सो आज की वीडियो जो है वो काफी सारे लोगों के कमेंट्स पे बनने वाली है बेसिकली, क्योंकि काफी सारे लोगों के बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे थे कि इन्वायरमेंट पे वीडियो बनाओ, कि जो हम इन्वायरमेंट लगाते हैं 3D मैक्स के अंदर, सो वो इन्वायरमेंट की जो लुक है वो उनको रेंडर करने पे अच्छी नहीं आती। मतलब अगर वो कहने का मतलब ऐसा है कि लोग ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे, एक बंदे के मेरे पास वीड रेंडर्स भी आए थे, तो उनके रेंडर्स में प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी कि अगर मैं बात करूं कैमरे वन पे, तो कैमरे वन पे भी उनको एक अपना इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता था, फिर कैमरे टू पे भी उनको एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता था। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि हम एक बार ही अपना इन्वायरमेंट को प्लेस कर दें, उसके बाद हम जितने मर्जी एंगल्स पे रेंडर निकालें, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एक जगह फिक्स रहे। तो वो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो के अंदर आपको सॉर्ट करने वाला हूँ, इस प्रॉब्लम को। सो अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही ये वीडियो बन रही है। सो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ है। इस स्टॉल के पीछे हमने इन्वायरमेंट को प्लेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से 8 प्रेस करोगे तो भी आप इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे जा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से रेंडरिंग में जाके भी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे जा सकते हो। ठीक है, आप पहले इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट वाले सेक्शन पे आए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कॉमन पैरामीटर्स के अंदर कलर और इन्वायरमेंट मैप। अब कलर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप, अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो आप कलर, कोई भी कलर पिक करके आप अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। व्हाइट चाहो, रेड चाहो, ब्लू चाहो, कुछ भी लगा सकते हो। अब जैसे सपोज करो मैंने ये वाला कलर ले लिया, अब मैं इसको रेंडर करूंगा तो मेरे पास यही टर्किश कलर ही रेंडर होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नन वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इस यहाँ पे कोई एक इमेज को प्लेस कर दूंगा, जैसे कि मैं बिटमैप पे गया, और बिटमैप पे जाने के बाद जो भी मेरे पास एक हैंगर की फोटो वगैरह बैकग्राउंड में पड़ी है, मैं वो वाली फोटो को पिक करूंगा। और पिक करने के बाद अगर मैं ये वाली फोटो को इस पे ओपन करा दूंगा, ओपन कराने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो है वो, आप देख सकते हो इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। कुछ सेकंड्स लगते हैं इमेज को शो होने में, तो यहाँ पे कभी कभार इंस्टेंस भी हो जाते हैं, कभी कभार कुछ सेकंड लगते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्लेस हो गया। अब अगर यहाँ से आप कलर में कुछ भी कर दो, आप रेड, ब्लू, ब्लैक कुछ भी कलर डाल दो, यहाँ पे इन्वायरमेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आपके लिए ब्लैक भी वही है, ब्लू भी वही है, और सब कुछ वही है। आपको कलर कुछ भी आप चेंज करोगे तो उसमें वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज को प्लेस कर दिया। अगर हमने यहाँ पे इमेज को प्लेस नहीं करा होता तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इसका कलर को चेंज कर सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पे हैंगर को प्लेस कर दिया। और अब अगर मान लो कि जैसे मेरा तो हैंगर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया है, मेरे को यहाँ पे हैंगर में कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ से कैमरा भी चेंज करके देखूंगा तो भी मेरा जो हैंगर है वो लगभग मुझे ठीक ही लग रहा है। ठीक है, हर एक कैमरे पे एंगल पे तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन अगर आपका ये सही नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप पहले एम प्रेस करोगे कीबोर्ड में, मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे जाओगे, कोई भी एक खाली स्लॉट पे आप ये हैंगर वाली इमेज को इंस्टेंस कर दोगे, और यहां से आप कुछ सेटिंग कर सकते हो, उसकी टाइलिंग कर सकते हो। आप इसके यहाँ से ऑफसेट कर सकते हो, आपको वर्टिकली कितना लेके जाना है, उसको हॉरिजॉन्टली कितना खींचना है, आपको उसको मिरर करना है या नहीं करना, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी जो है मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 0 ही रखूंगा। नहीं तो अगर आपके वहाँ पे जैसे कोई टाइलिंग छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। आप इसकी हाइट यहाँ से सेट कर सकते हो, जितनी आपको हाइट चाहिए नहीं चाहिए। तो वो आप यहाँ से 1 और 1 ही दे दूंगा मैं अभी के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और आप बस ये एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप इसकी सेटिंग करो, यहां से आप जब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहां से आपका जो ऑप्शन है वो इंस्टेंस पे ही टिक होना चाहिए। अगर आपका कॉपी पे टिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर आपका ये जो है आप चेंज करोगे पैरामीटर्स या कुछ भी अब इसकी वैल्यूज को चेंज करोगे तो वो वैल्यूज आपकी यहाँ पे शो नहीं होगा। और एक चीज और कि अगर कई लोग बोलते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे हैंगर अपना प्लेस कर दिया, लेकिन वो आपके सीन में शो ही नहीं हो रहा, कि आपकी जैसे अभी मेरे तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में हैंगर शो हो गया था, लेकिन अगर आपके सीन में शो नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है व्यू में। तो अभी हम एक सेकेंड, ये हमारे ऑटो सेविंग मोड चल रहा है, सो बाय डिफॉल्ट अभी फाइल जो है वो सेव हो रही होगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में। तो व्यू के लिए पहले भी इसको ऑटो सेव कंप्लीट होगा, देन उसके बाद ही हम व्यू पे जाएंगे। हमने यहाँ पे गए, और यहाँ से हम पहले व्यू ऑप्शन देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि कुछ चीज की सेटिंग्स जो है वो सारी की रीसेट हो गई थी, जिसके कारण सब चीजें इधर उधर शिफ्ट हो गई हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा व्यू वाला ऑप्शन किधर है। व्यू वाला ऑप्शन, लाइटिंग, रेंडरिंग, क्रिएट लाइट मटेरियल, सिमुलेट, एनिमेशन, मॉडिफायर में स्प्लाइंस, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास
ये ऑप्शन आ गए और एडिट में हमारे पास व्यू ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चलो एनीवेज में आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिसमें क्या होता है कि अगर भी आपका बैकग्राउंड जो शो नहीं हो रहा होता, आपको व्यू में जाना है, यहाँ पे नीचे इन्वायरमेंट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आपको बस टिक लगाना है। अगर वो ऑप्शन में टिक लगा होगा तो आपका यहाँ पे जो है सीन में बैकग्राउंड शो हो चुका होगा। ये सेटिंग रखी है, अगर आपको देखनी है तो पहले आप हैंगर की वीडियोस आप जाके देख सकते हैं, उस सेटिंग्स में आपको समझ